मित्रों, विक्रम बेताल के भाग 4 बीरबल का त्याग की कथा में कहानी के माध्यम से हमने आपकी राय जानने का प्रयास किया था कि ज़्यादा पुण्य किसका। उसका जवाब भी आया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने अपने तर्कों से उसका उत्तर भी दिए। ये सभी प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है, इसलिए इसके सभी भागों को देखना न भूलें और अपने साथियों के साथ तर्क वितर्क करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। तो चलिए आज हम बताते हैं उसका सही जवाब। जब कथा सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम तुम बहुत ज्ञानी हो, बताओ इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका है और क्यों। तब विक्रम कहने लगा, सुनो बेताल, इस कहानी में राजा का त्याग ही सबसे बड़ा है। बीरबल का त्याग मालिक के प्रति सेवक का त्याग है, पुत्र का त्याग पिता के प्रति त्याग है, बहन का त्याग भाई के प्रति प्रेम है। बीरबल की पत्नी ने अपनी संतान के प्रति त्याग किया और बीरबल का त्याग अपने परिवार के प्रति त्याग है। परंतु राजा ने सेवक और उसके परिवार के लिए जो त्याग किया वह सबसे महान है, क्योंकि सेवक का त्याग राजा के प्रति, पुत्र का त्याग पिता के प्रति, बहन का त्याग भाई के प्रति तथा माँ का त्याग अपनी संतान के प्रति उचित है। इसमें उसका स्वार्थ छिपा है। परंतु एक राजा का सेवक के प्रति त्याग, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल भावना छिपी हुई है। तो मित्रों, आज की कथा और भी रोचक होने वाली है। इसमें भी दिमाग को झकझोर देने वाले उलझे और पेचदार सवाल होंगे जो बेताल ने कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की कहानी है जय श्री की कथा और इसमें जो प्रश्न है वह है ज़्यादा पापी कौन। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। भोगवक्ता नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा के पास चूड़ामणि नाम का एक तोता था। वह तोता बहुत गुणी था। वह भूत और भविष्य के विषय में सब कुछ जानता था। राजा ने तोते से पूछा, मुझे विवाह योग्य सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी। तोता बोला, मगध देश के राजा मगधेश्वर की पुत्री चंद्रावती से ही तुम्हारा विवाह होगा। चंद्रावती रूपवान गुणवान है और हर प्रकार से तुम्हारे योग्य है। सच्चाई जानने के बाद राजा ने पंडित और ज्योतिषियों से पूछा तो सबने यही कहा कि तुम्हारा विवाह चंद्रावती से ही होगा। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा मगधेश्वर के पास भेज दिया। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रावती के पास मदन मंजरी नाम की एक मैना थी। एक दिन चंद्रावती मैना से बोली, ऐ मैना, मेरे योग्य वर कहाँ है। मैना ने उत्तर दिया, भोगवक्ता नाम के राज्य का राजा ही तेरा वर बनेगा। राजा मगधेश्वर ने पुत्री और मैना की सारी बातें सुन ली। तभी भोगवक्ता के ब्राह्मण ने आकर राजा को संदेश देते हुए कहा, राजन, हमारे राजा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। वे राजकुमारी चंद्रावती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो चुके हैं। कृपया आप उनके प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। राजा मगधेश्वर ने तुरंत ही अपनी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिन में राजकुमारी चंद्रावती का विवाह भोगवक्ता के राजा के साथ हो गया। चंद्रावती अपने साथ मदन मंजरी को भी ले आई। एक दिन राजा रूपसेन ने सोचा कि हमें चूड़ामणि और मदन मंजरी का विवाह करा देना चाहिए। चंद्रावती की सहमति से चूड़ामणि और मदन मंजरी का विवाह करके उन दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया गया। जब तोते ने मैना के नज़दीक आने की कोशिश की तो मैना फुदक कर दूर हट गई। मैना ने तोते को डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरे पास कभी मत आना। मुझे पति नाम से नफरत है। पति हमेशा झूठे, फरेबी और दगेबाज होते हैं। पति पर विश्वास करके पत्नी धोखा खाती है।
और उसे जान गंवानी पड़ती है। तोते के लाख समझाने पर भी मैना नहीं मानी और बोली, मैंने अपनी आंखों से पति की बेवफाई देखी है। इसके बाद मैना पति की बेवफाई की कहानी सुनाने लगी। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ था। उसका एक ही पुत्र था। जैसे ही वह बड़ा हुआ तो उसकी संगत बिगड़ गई और उसने शराब पीना तथा जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में सेठ का देहांत हो गया। उसके पुत्र ने सारा धन बर्बाद कर दिया और अंत में सेठ के पुत्र को अपना नगर छोड़ना पड़ा। पूरी तरह से कंगाल होने के बाद सेठ का पुत्र चंद्रपुर नगर के हेमगुप्त नाम के एक सेठ के पास गया। उसने हेमगुप्त को अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। हेमगुप्त महाधन सेठ को जानता था, इसलिए उसने सेठ के पुत्र को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद हेमगुप्त ने सेठ के पुत्र से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हेमगुप्त ने बेटी के दहेज में बहुत सा धन और जेवर दिए। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने लगा। सेठ के पुत्र को पत्नी रत्नावली से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी पत्नी से बोला, अपने गहने और रुपये मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख लूँगा। तुम पुराने वस्त्र पहन लो, वरना चोर लुटेरे हमें रास्ते में ही लूट लेंगे। सेठ के पुत्र ने रुपये और जेवर अपनी कमर में बांध लिए। कुछ दूर आगे जाने पर सेठ अपनी पत्नी को मारने के लिए झपटा तो रत्नावली कुएं में गिर पड़ी। सेठ का लड़का वहां से चला गया। उधर से कोई मुसाफिर गुजर रहा था। रत्नावली की पुकार सुनकर कुएं से बाहर निकाला और उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। रत्नावली ने अपने पति को बेकसूर बताते हुए अपनी मां से कह दिया कि जंगल में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और उसके पति को बंदी बनाकर ले गए। कुछ ही दिन में सेठ के पुत्र ने सारा धन खर्च कर दिया और अपनी ससुराल लौट आया। अपने दामाद को सही सलामत देखकर सेठ हेमगुप्त बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दामाद को बहुत सा धन दिया। सेठ का पुत्र रत्नावली के साथ सुख से रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी के सीने में कटार घोंप दी और गहने तथा रुपये लेकर भाग गया। इतना कहकर मैना बोली, सेठ के बेटे की बेवफाई की कहानी सुनकर कौन स्त्री अपने पति पर विश्वास करेगी। मैना को दुखी देखकर तोता बोला, प्यारी मैना, जिस प्रकार एक स्त्री के बेवफा हो जाने पर पूरे स्त्री समाज को बेवफा नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार एक पुरुष की बेवफाई के कारण पूरे पुरुष समाज को बेवफा नहीं कहा जा सकता। तोता भी स्त्री की बेवफाई की कहानी सुनाने लगा। कंचनपुर नगर में श्रीदत्त नाम का एक व्यक्ति का विवाह जयश्री नाम की कन्या के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ दिन तो दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहे, लेकिन कारोबार करने के लिए श्रीदत्त दूसरे शहर चला गया और काफ़ी समय तक वापस लौट कर नहीं आया। एक दिन जयश्री छत पर खड़ी थी कि उसकी नज़र एक युवक से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। जयश्री ने अपनी सहेली से उस युवक से मिलने की इच्छा प्रकट की तो उसकी सहेली ने जयश्री को बहुत समझाया और कहा, जयश्री, तुम शादीशुदा हो, दूसरे पुरुषों को देखना भी तुम्हारे लिए पाप है। तुम्हारा पति शीघ्र ही लौट आएगा, तुम उसकी प्रतीक्षा करो। जयश्री ने अपनी सहेली की बात नहीं मानी और मिलने के लिए अपने प्रेमी के पास चली गई। इस प्रकार जयश्री रोज अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी। कुछ दिन बाद जयश्री का पति बहुत सारा धन कमाकर लौट आया, लेकिन जयश्री को अपने पति के आने की कोई खुशी नहीं थी। रात को वह फिर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। जयश्री के वहां पहुंचने पर पहले से उसके प्रेमी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जयश्री ने सोचा उसका प्रेमी गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए जयश्री उसका इंतजार करने लगी। उसी मकान में एक पेड़ पर एक राक्षस रहता था। राक्षस ने सोचा इस मृत युवक के शरीर में प्रवेश करके
इस सुंदर स्त्री को अपनाना चाहिए। वह राक्षस प्रेमी के शरीर में प्रवेश करके जयश्री को प्यार करने लगा। राक्षस ने जयश्री को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसकी नाक अपने मुंह में भरकर काट ली। जयश्री रोती चिल्लाती नगर के कोतवाल के पास गई। उसने नगर के कोतवाल से शिकायत की कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। राजा के सैनिक श्रीदत्त को पकड़कर दरबार में ले गए। जयश्री ने कहा, राजन, परदेश में मेरे पति को किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया है। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पति ने मेरी यह दुर्दशा की है। नाक काटने के अपराध में राजा ने श्रीदत्त को फांसी की सजा सुना दी। एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ते हुए देखकर एक चोर को बहुत दुख हुआ। चोर अपने पर काबू न रख सका और बोला, राजन, श्रीदत्त निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए और इस दुष्ट औरत को फांसी पर चढ़ा दीजिए। यदि आपने इस निर्दोष को दंड दिया तो आप भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। प्रजा आप पर कभी विश्वास नहीं करेगी। राजा ने उस चोर से कहा, तुम कौन हो और इस घटना के विषय में क्या जानते हो? चोर ने कहा, महाराज, मैं एक चोर हूँ। इसके गहने चुराने के लिए मैं इस स्त्री का पीछा कर रहा था। जब यह प्रेमी से मिलने गई तो वह मर चुका था। तभी पेड़ से उतरकर एक राक्षस इसके प्रेमी के शरीर में प्रवेश कर गया। उस राक्षस ने पहले इस स्त्री के साथ भोग किया, फिर इसकी नाक काट ली। इस स्त्री की नाक अब भी उस मृत युवक के मुंह में फंसी हुई है। नाक काटने के बाद वह राक्षस वापस पेड़ पर चला गया। चोर ने आगे कहा, महाराज, श्रीदत्त को इस घटना के विषय में कुछ मालूम नहीं है, वह निर्दोष है। सिपाहियों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जयश्री की नाक मृत युवक के मुख में फंसी हुई है। सच्चाई का पता चल जाने पर राजा ने श्रीदत्त की सजा माफ कर दी और जयश्री का सिर मुड़वाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, बताओ किसका पाप बड़ा है, जयश्री का या राजा का? तो मित्रों, आप भी जरा विचार कीजिए, इस कहानी में किसका पाप बड़ा है, जयश्री का या राजा का? इस प्रश्न का उत्तर आपको विक्रम बेताल भाग 5 में मिल जाएगा, जो कि इस चैनल पर शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक व अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।